क्या शुभ नाम है आपका? सर सौरभ कुमार। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए तो आपने क्यों नहीं किया? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक। बीटेक किया आपने, आईएएस है, जी सर। तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं, ही हैज नो एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट, दैट्स ऑल। यू सेड सो राइट नाउ। सर आई माइट हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप ये सोचते हैं कि यू आर एन आईएएस, यू आर सीईओ ऑफ एनआरडीए, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है, तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट। ऑन हुज इंस्टांस लीज वाज ग्रांटेड टू दैट पर्सन? टेल मी। The lease was granted on the basis of a committee that the decision was taken by committee. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप। सर मिस किरण कौशल। Where is he? See? At present, where is he? My lord, she is in health right now, health department. कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सबको इम्प्लीट करिए रेस्पोंडेंट, एंड आई विल पास ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ कमेटी। जस्ट बताइए मिस्टर शर्मा, आपको क्या कहना है? आप तो तलवार की धार पे हैं। स्टेट मिस्टर सुमेश सेजार। बुलाइए आप अपने ऑफिसर को। क्या शुभ नाम है आपका? सर सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए तो आपने क्यों नहीं किया? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या है? सर हम समझ नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक। बीटेक किया आपने, आईएएस है, जी सर। तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। ठीक है, आपको लिख देते हैं कि आप में एबिलिटी नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्डर में लिखा देते हैं। यू हैव नो एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑर्डर्स पास्ड बाय हाई कोर्ट। एक ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा, लिखिए, मिस्टर सौरभ कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NRDA, would submit that he could not interpret the order passed। हाँ, नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं, he has no ability to interpret the order passed by this court, that's all। ये तो हम कहाँ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे भाई, जो इन्होंने बोला वही तो लिखा रहे हैं, जो अपने से कोई नहीं लिखा रहे हम। वो तो ठीक बात है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, जो इन्होंने बोला वही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक शब्द हम एक्स्ट्रा नहीं लिखाएंगे, जितना इन्होंने बोला है उतना ही लिखाएंगे। आई एम प्रोफेशनली सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं, जो आपने बताया वही लिखाएंगे। आई एम फेयर इनफ। ऐसा मत सोचिए कि हम आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर करेंगे, सॉरी, ऐसा हमारा इंटेंशन भी नहीं है। हम आपने जो बोला है उसी को लिखा रहे हैं। यू कुड नॉट इंटरप्रेट द ऑर्डर in its proper perspective. So that is not what my intention was. But you said so right now. Sir, I might have used the wrong word sir, I'm extremely sorry. No, you said so. There is recording. I'm extremely sorry sir, I might have used the wrong word. You said correct word. You couldn't interpret the order, and I am going to observe what you have stated before this court. Not more than what you stated, not less than what you have stated. I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन आईएएस, ठीक है, यू आर सीईओ ऑफ NRDA, New Raipur Development Authority. You can do whatever you think
You can grant lease to anyone though the petition is pending before this court. You can flout the order passed by this court whereby you were directed to file your own affidavit. You sent your junior, your colleague to file affidavit. Why? My lord, I'm extremely sorry for that. No. Sorry can't make a dead man alive, Mr. Saurabh. You are appearing before High Court. Why you sent your subordinate to file affidavit? Tell me the reason. And उन्होंने एफिडेविट में क्या कहा है? कल yesterday I was interpreting that order. इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है। ये क्या है? ये आपका जवाब क्या है? ये एफिडेविट क्या है? आपने ऐसे ही बोला था उनको लिखाने के लिए। She filed affidavit on your instruction, as you were directed to file affidavit, your own affidavit. You sent someone else. Who is that officer? Call him. हमको बुलाने के लिए हमको कोई खुशी नहीं होती है कि आपको बुलाएं हम, पर जब आपने ये किया कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर दिया, आपको हमने बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपने खुद फाइल नहीं किया। एप्लीकेशन भी कोई मूव नहीं आई एग्जाम्पशन के लिए कि ही वॉज बिजी और कोई भी रीजन, तो आपने वो भी फाइल नहीं किया और उन्होंने आपने भेज दिया। यस मैडम, आइए, आप सामने आइए। आपने क्या लिखा है पैरा 3 में? नहीं, पैरा 3 नहीं है, इट इज नॉट पैरा 3। चलता है 25 का नहीं है भाई, एफिडेविट इट इज ये पैरा 11 Para 11, madam, please read loudly. That the land admittedly So and so square meters allotted to the Nucleus Tech Consulting Private Limited intervener is another land parcel which is not subject. बस stop. Is another land parcel which is not subject matter of instant writ petition. जो आपने लीज दिया है ये सब्जेक्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है ना। यस, आगे पढ़िए। And very negligible part as stated above is included in the total land parcel allotted to the. पर थोड़ा सा जमीन उसमें से दे दिया है आपने। कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके एफिडेविट की नहीं है। कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट और सही। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। व्हाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू? व्हाट इज योर स्टेटस? असिस्टेंट मैनेजर। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता है कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है, तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट। आई एम सॉरी टू से। यस भैया बताइए, पिटीशन जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था आपने लीज क्यों दिया? ऑन हुज इंस्टांस लीज वाज ग्रांटेड टू दैट पर्सन? टेल मी, हु टोल्ड यू टू ग्रांट लीज? The lease was granted in December 2023. Who told you to grant lease to that person, that authority? My lord, technically I was not posted at that point of time, but there is a. What record says? According to record, why lease was granted to? My lord, the lease was granted on the basis of a committee that It was the decision was taken by committee, yes, and it's in power pursuant to committee. decision taken by committee, you granted lease to क्या टेक है वो? न्यूक्लियस टेक। Critic, my lord.
कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप, पिटीशन पेंडिंग हाई कोर्ट में, उसके बाद भी आपने लीज दिया है। कैसे दे दिया आपने? कमेटी में कौन कौन है? सबको कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सबको इम्प्लीट करिए रेस्पोंडेंट, एंड आई विल pass order for registration of FIR against all members of committee. The CEO might have acted bona fide. He followed the directions, instructions or orders, decision taken by the committee, and he granted lease. But how the members of the committee can take such decision when the matter is pending sub judice before this court? Unnecessary, you are creating problem for yourself and for petitioner also. रुक जाते 4 दिन, डिसाइड करा लेते, उसके बाद दे देते आप, बट यू कुड नॉट वेट। कितने तारीख को हुआ है कमेटी का डिसीजन? व्हेन डिसीजन वाज टेकन बाय कमेटी? 27/9/2021 सर, 27 फरवरी 2021 सर। प्रॉब्लम भी ऐसी है कि 27/21 को अप्रूवल हुआ था उस कमेटी का, और 23/11/2023 को अलॉटमेंट हुआ है। 1/12/23 को लीज डीड एग्जीक्यूट हुई थी, और माननीय न्यायालय ने स्टेटस पे दिया था सर। मिस किरण कौशल पर। Where is he? See? At present, where is he? My lord, she is in health right now, health department. करेंगे क्या आप इसमें, बताइए अब आप। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे? You have already granted lease. If his petition is allowed, then उनके लीज का क्या होगा? My lord, in the lease that is granted, in the lease that is drafted, there is a condition that the area of the land may be reduced or increased based on availability. It is not a case of reduction or increase of the area of the leased property. If his petition is allowed, he succeeds. The leased property is part of subject matter. The effect of the final order would be automatic cancellation of lease deed. Then he will sue the NRDA on the ground that when the NRDA was aware of the fact that the matter is pending before the High Court, why lease was granted to him. Detective Saurabh Kumar, you are a young officer. You should avoid these type of activities, acts, attitude. Take care in future, otherwise you may be in problem. Sorry. जस्ट बताइए मिस्टर शर्मा, आपको क्या कहना है? आप तो तलवार की धार पे हैं। Submission, a very fair submission before this honorable. I accept on behalf of my clients before this honorable court, my lord. We will not take an inch of the land which is the list between the list, my lord. What is the list between pending before this court, and we are not, and we are duty bound to follow the honorable court order, my lord. My lord, we are here, my lord. My intervention application is only because of the fact that, my lord, if I may be. No. My lord, because there is wanted. You brought into notice of this court that lease has already been granted in favor of NISTEC. We are not aware of the fact, my lord, and entire upfront premium amount has been paid by us to the NRDA, my lord. Now, my lord, our difficulty is only, my lord, what we are requestfully submitting before this court, my lord. We have invested a huge amount of money, my lord, for the development of software technology park, my lord.
my lord, we are making this statement. We will waive the land which is coming, which is under dispute, my lord, and we will वो तो with liberty. पूरा सब्जेक्ट में जो जितना भी आपको दिए हैं सब तो सब्जेक्ट मैटर का है आउट ऑफ इसमें से दो ही इन्होंने एज पर एफिडेविट से दो खसरा नंबर ही आ रहा है, बाकी खसरा नंबर इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंड which is subject matter of this present writ petition, my lord. My lord, we are not the person who will question the acquisition proceeding, my lord, because we are not the having the locus. But we are only having the locus with regard to the consent khasa number for which the NRDA has made us issue allotted us the leave. my lord. Why we were here, my lord, because NRDA has issued a blanket stay order saying that ये आपके खसरा नंबर में 5 खसरा नंबर जो है वो उसके क्लाइंट से है, तो आप पूरे काम को बंद कर दीजिए, मतलब व्हाट वी आर हियर, मतलब ओनली इफ माय प्रेयर में भी सीन, मतलब then देखिए you have moved an application for intervention and in that application you have made some prayer, ठीक है, my prayer is only if I may be permitted. it can't be granted. No, मतलब my In prayer is intervention application, how any relief can be granted in your favor? You should have filed a writ petition Well, challenging not that a- this is. I pray. If there is any stay order passed by NRDA against you, then the right recourse available to you was to file a writ petition challenging that order. In intervention application, you will get nothing. ठीक है, liberty, मतलब मैं को because the proper को because since the matter is subjudice before this honorable court, that's why I thought first, my lord, that I will. Now, you brought the facts into the notice of this court. That's nice, but you should approach And the right the limited recourse. relief, my lord, we are not for the challenging the In intervention application, no relief can be granted. That's problem, technical problem. And my lord, my lord, I got what my lord is saying, my lord, I go down to that. Well, only the loss. Why we were here, my lord? My lord, we are stating on bar, my lord, and we will file an appropriate application before NRD also, my lord, reserving our rights to claim vis-a-vis the land which are in dispute, my lord, for seeking the compensation back, my lord. My lord, there are 25 khasa number which were allotted to me, my lord, over 10.03 acres left. No, move application before NRDA, And let and NRDA they will consider, but no direction can be issued Well, to the NRDA to decide your representation. I understand, my lord. I will try and pursue the matter with the NRD. Yes. my lord. With that observation, my lord, my only request that when this intervention may be The pending, law my में lord, yes, I- pending रहना है कि इसको disposal कर दें. हाँ, with that direction it will be. Hold on, IA number so and so and an application for intervention moved by Nice Nucleus Tech Consulting Private Limited. Mr. Vikram Sharma would submit that during pendency of the present petition, a lease has been granted pertaining to survey number. Sir, khasa number, my lord, there was. My lord, it has been mentioned in para number 8, my lord. बताइए Khasa number 1770, 1720, धीरे धीरे आराम से बताइए भाई. 1770, 17 बटे 17, 17, 17 17 17, 17 20 17, 21, 17 21 18, 48, 18 48 18, 49, 18 49 18, 50, 18 50 18, 55, 18 55 18, 51, 1868, ये देख लेना इसमें लिखा हुआ Para number 4. पैरा नंबर 4 ऑन My lord, on 2nd of July 2021, letter of allotment or lease deed execute हुई है 23 नवंबर 23. 23/11/2023 he would further submit that some survey numbers are subject matter of writ petition, the present writ petition. He would submit that the NRDA has issued an order of stay A letter dated 14 June to maintain a status quo. to later dated 14/6/2024. 14/6/2024 has directed the intervener to maintain status quo. Over खसरा नंबर, my lord, not on all land, my lord, पूरा 14, 1849, एक से आराम से इसमें 17 1714, 14 1849, 18 1851, 1851 1867, 1867 as well as part of खसरा नंबर 1889. part of खसरा नंबर 1889. 1889. ये बोलते मैं He would submit, Mr. Sharma would submit that
the intervener seeks a permission of this court to make a representation before NRDA to recall the order of status quo. इसके लिए Like, my lord, what I will make an application before the NRDA to that we will leave the disputed land in Khasa and NRDA ऐसा will करेगा, make a representation raising his grievance, and the NRDA may be directed to consider such representation. Heard. The intervener has moved an application for intervention, and in that application, relief has been sought to quash the order passed by NRDA, order of status quo passed by NRDA. As the petitioner has not filed any petition challenging the order passed by NRDA, therefore no such relief as sought as prayed by Mr. Sharma can be passed. However, the intervener would be at liberty to pursue his pending representation, or he may make a fresh representation before NRDA, and it is expected that the authority concerned will consider such application in accordance with law. With the aforesaid observation, the intervention application is disposed of. उसमें लिखेगा रिट में, और pursuant to order dated 15/1/2025, the Chief Executive Officer NRDA is present before this court. He has submitted his unconditional apology as he could not file his own affidavit pursuant to order dated 13/1/2025. He would submit that today itself he has filed his own affidavit take into consideration the unconditional apology submitted by Mr. Saurabh Kumar, CEO NRDA, his personal presence is hereby dispensed with, and the affidavit filed by him is taken on record. Mr. Sagal Kumar next. Mr. Sagal Kumar Gupta for petitioner. Mr. Anumay Srivastav for respondent number 5 along with Mr. Saurabh Kumar, CEO NRDA. Mr. Rajiv Bharat for respondent number 1 to 4. Mr. Shubham Bajpayee for Mr. heard on IA number 5, an application for withdrawal of Wakalatnama. This application has been moved by Advocate Mr. Pramin Das, who had filed power for NRDA. On due consideration, application is allowed. Mr. Das is permitted to withdraw his power for respondent number 5. कब करना है फाइनल? फाइनल कब करना है? कब का मैटर है ये? 13 का है ना? Post this matter in the week after next for final disposal at motion stage. IR to continue. पेश कर दीजिए, हमने लिखा दिया ऑर्डर में कि यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड. नहीं कुछ नहीं, अब पढ़े रहने दीजिए, रिकॉर्ड में आ गया, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड. देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफिडेविट. मैडम आप भी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा.
सॉरी सर। सिग्नेचर करा दीजिएगा इनका सर।